अच्छा जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे मैंने अभी कहा आपसे कि हमने टाइम टेकन टू रीच मैक्सिमम हाइट की डेरिवेशन तो कर ली, और हमें समझ आ गई ये बात कि यार कोई ऐसी मुश्किल चीज़ नहीं है। बस हमें ये देखना है कि मोशन असल में वाई एक्सिस पे हो रहा है, और वाई एक्सिस के हिसाब से डेटा पुट करना है। दूसरी बात मैंने आपसे अभी ये की कि अगर किसी चीज़ को ऊपर जाने में 2 सेकंड लग रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है नीचे आने में भी 2 सेकंड लगेंगे। और अगर मैं कहूँ भाई जाने आने में कितना टाइम लगेगा, तो आप कहोगे सर 4 सेकंड लगेंगे। बिल्कुल ऐसे ही अगर किसी चीज़ को ऊपर जाने में 5 सेकंड लग रहे हैं, तो जाने आने का टोटल टाइम 10 सेकंड होगा। अगर आपको मेरी इतनी बात समझ आती है, तो ये दूसरी वाली डेरिवेशन कुछ भी नहीं है। आप देखो, ये अब बात कर रहा है टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट की। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब ये है कि हमने उसकी जर्नी, उसकी फ्लाइट, उसका मोशन आधा नहीं लेना, बल्कि पूरा लेना है। सर पूरा क्या लेना है, क्या मतलब होगा इसका? इसका मतलब ये है कि ये अगर ये ग्राफ है, तो अब तुम ये कंसिडर करोगे कि तुम्हारा प्रोजेक्टाइल जमीन से यहां से लॉन्च हुआ, और लॉन्च होने के बाद ऐसे यहां आकर गिरा। ये होगा टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। और इस टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट को अब तुम टी से नहीं लिखोगे, क्योंकि टी से तो ऊपर लिख चुके। इसको तुम लिखोगे टी डैश से। और ये बात हम अभी कर चुके हैं पहले ही, कि भाई इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी होती है जिससे इसको लॉन्च करते हैं, वो होती है वी नॉट। और जो एंगल बन रहा होता है यहाँ पे, वो कहलाता है थीटा। बात ये है कि एज वी नो दैट, जैसे कि हम ये बात जानते हैं। क्या जानते हैं जी? हम ये बात जानते हैं कि आधी जर्नी का जो उसका टाइम है, वो निकलता है वी नॉट साइन थीटा अपॉन जी से। ये तुमने अभी निकाला है ऊपर, ये रहा। जब वो आधी जर्नी कवर करता है ना, ये आधी, तो इसका टाइम ये निकलता है वी नॉट साइन थीटा अपॉन जी। तो इसका मतलब ये हुआ, हैंस जो पूरी जर्नी का टाइम है टी डैश, वो इस आधे टाइम का डबल होगा। यानी अगर मैंने आधी जर्नी के टाइम को डबल कर दिया, तो मुझे पूरी जर्नी का टाइम मिल जाएगा। अब तुमने करना ये है कि जो टी लिखा है ना मैंने ब्रैकेट में, इस टी की जगह आपने ऊपर वाला फॉर्मूला पुट करना है। कौन सा फॉर्मूला? वी नॉट साइन थीटा अपॉन जी। अब तुम जानते हो कि अगर मैं इस ब्रैकेट को खोलूं, तो बन जाएगा 2 वी नॉट साइन थीटा अपॉन जी। और ये जो तुम्हारे पास फॉर्मूला आया है, ये होगा टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट का। मुझे बताओ यहां तक कोई कंफ्यूजन अगर है तो। सर एक बार और रिपीट कर सकते हैं प्लीज। एक बार और रिपीट कर दूंगा, कोई इशू नहीं है। मैंने एक आया आपसे कि हमने आधी जर्नी का तो फॉर्मूला निकाल लिया। जो आधी जर्नी थी ना, ये जो जो तुम्हें डायग्राम नजर आ रही है, इस आधी जर्नी का फॉर्मूला तो हमारे पास यह आया था। अगर मैं इस टाइम को आधी जर्नी के टाइम को डबल कर दूं, तो मुझे टोटल टाइम पता चल जाएगा। और डबल करने का मतलब ये है कि मैं उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं। तो देखो, मैंने यहाँ पे ऊपर वाला फॉर्मूला लिखा, फिर उसे 2 से मल्टीप्लाई किया, और 2 से मल्टीप्लाई कराने पे हमारे पास ये वाला फॉर्मूला आ गया, 2 वी नॉट साइन थीटा अपॉन जी। तो सिर्फ फॉर्मूले के अंदर 2 का इजाफा हुआ है, और कुछ भी नहीं है। कोई और सवाल? सर इसके अलावा कोई और बात? दो सर। जी अच्छा, चलें, ठीक है। अब मैं आपको एक डेरिवेशन और करा रहा हूँ, बस उसके बाद फिर हम क्लास रोकते हैं। अगली जो डेरिवेशन मैं अब आपको कराने वाला हूँ, ये हमारे पेपर की एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। और ये है मैक्सिमम हाइट ऑफ अ प्रोजेक्टाइल की। अगर तुम चीज़ों को जहन में रखोगे और अगले हफ्ते तक दरमियान में इसको रिवाइज कर लोगे, तो तुम्हें चीज़ें भूलेंगी नहीं। लेकिन अगर मिसाल के तौर पे आप अगले हफ्ते तक भी इसको पाइल अप करके रखोगे, फिर चीज़ें जहन से निकल जाएंगी। पहली बात तो ये जान लो कि इसका जो इंट्रोडक्शन है वो सेम है जो अभी ऊपर लिखवाया है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं करनी। हाँ, जो डायग्राम है उसमें थोड़ी सी चेंजिंग ये कर देना कि ग्राफ बनाना है इसे, और ग्राफ बनाने के बाद उस पर प्रोजेक्टाइल जाता हुआ दिखाना।
और प्रोजेक्टाइल को यहाँ रोक देना हवा में। और फिर कहना ये है वो मैक्सिमम हाइट जहाँ की मैं आपसे बात कर रहा हूँ। हम्म। ये है वो मैक्सिमम हाइट। अरे इसमें ग्राफ बनाना इम्पोर्टेंट होगा पेपर में? हाँ असल में ये मैं इसको ग्राफ कह रहा हूँ, ये असल में ग्राफ है नहीं, बस ये समझो हम रैंडमली बना रहे हैं। कोई इसके लिए ऑब्वियस सी बात है ग्रिड यूज नहीं कर रहे, ग्राफ पेपर यूज नहीं कर रहे, रफ एंड ड्राइंग है ये। लेकिन अगर आप पूछ रहे हो कि सर ये बनाना होगा या नहीं बनाना होगा, तो बनाना होगा। ठीक है। और ये सबका एक जैसा है, 19-20 है। इसमें कोई चेंजिंग नहीं है, तुम देख लो जब से अब तक हमने एक ही बना रहे हैं। अच्छा अब और बहरहाल। सर जो एक हाँ क्वेश्चन बोलो। में ग्राफ था वो, हाँ क्या कह रहे हो आप, दोबारा रिपीट करो। मैं कह रही हूँ जो इक्वेशन ऑफ मोशन में ग्राफ थे वो भी बनाने होंगे। वो ही बनाने होंगे। जो ग्राफ समझाते हुए बनाए ना मैंने, वो आपको सारे बनाने हैं। हम्म। सही है। हम्म। सर ये लेक्चर जो दोनों लेक्चर है ये आप फिर भी ना भेज दीजिएगा ताकि वो एक बार और रिवाइज कर लें। हाँ हाँ ये मैं आपको भेज दूंगा। ठीक है। अच्छा हम जो डेरिवेशन कर रहे हैं ना वो मैक्सिमम हाइट की कर रहे हैं। जरा जहन अपना ना एक्टिव कर लो और अटेंटिवली समझना। हम डेरिवेशन कर रहे हैं मैक्सिमम हाइट की। मैंने कहा इंट्रोडक्शन सेम होगा, डायग्राम तुम्हारे सामने बना के दिखा दी। डायग्राम में कोई ऐसी चीज चेंज नहीं है। डायग्राम में बस ये तुमने प्रोजेक्टाइल बनाया और इसकी इनिशियल वेलोसिटी को मार्क किया कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट है। अच्छा आप मुझे एक बात बताओ, वी नॉट के कितने हिस्से होते हैं? दो। कौन कौन से? वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस। एक वी नॉट एक्स और एक वी नॉट वाई। एक ऐसा ही है। मिनट। जी सर। अब आप मुझे एक बात बताओ, आयशा उस्मानी आप बताना कि इसको ऊपर ले जाने के लिए, मैक्सिमम हाइट पे ले जाने के लिए वी नॉट का कौन सा पार्ट रिस्पॉन्सिबल है? हम्म। सर वाई, वाई एक्सिस पे ले जाने के लिए कौन सा पार्ट रिस्पॉन्सिबल है? सर एक्स वाला ना, वाई नॉट, फिर एक्स एक्सिस। नहीं नहीं आप मेरी बात समझे नहीं हो अभी तक। मैंने आपसे कहा इसके वी नॉट के दो हिस्से हैं। एक ये है वी नॉट एक्स और एक हिस्सा है वी नॉट वाई। तो इसको ऊपर ले जाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? वी नॉट वाई। वी नॉट वाई रिस्पॉन्सिबल है, मैं यही कह रहा हूँ आपसे। यानी कि इस पूरी डेरिवेशन में मैं अब एक्स वाले पार्ट की बात नहीं करूंगा, सिर्फ वाई वाले पार्ट की बात करूंगा। ठीक है। अच्छा आप मुझे एक बात बताओ कि क्या आप दोनों ने ये वाली इक्वेशन कहीं पढ़ी है? क्या ये इक्वेशन कहीं पढ़ी है आपने? जी सर। ठीक है, आपको याद होगा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है। जी। यस सर। अच्छा अगर मैं इस इक्वेशन को ना अभी अपने सिनेरियो के हिसाब से लिखूं, तो एक बात तो आप जानते हो कि सर ये जो डिस्टेंस कवर कर रहा है ना एस, सर वो हमारे हिसाब से हाइट होगा। ऐसा ही है? जी सर। जी। सर ये जो एक्सिलरेशन है ना इसकी, सर वो मेरे हिसाब से जी होगी। और जी नहीं सर, माइनस जी हम्म। होगी क्योंकि ऊपर जा रहा है। हम्म। बाकी अभी हम जैसे पहले डिस्कस कर चुके हैं कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है ना, उसको आप लेंगे वी हम्म। नॉट बाई। हम्म। हम्म। अगर आप मुझे बता देना बड़ा मजा आ जाएगा कि फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी। जीरो। जीरो होगी, क्योंकि ऊपर जाके उसने रुकना है। ठीक है। फाइनल वेलोसिटी जीरो होगी। अब अगर तुम किसी हम्म। तरीके से इन सारे लेटर्स को रिप्लेस कर दो ऊपर, तो तुम्हारे पास खुद ही जवाब बन जाएगा इसका। देखना कैसे। अगर मैं ऊपर वाली इक्वेशन के अंदर रिप्लेस करूं चीजों को, तो सबसे पहले तुम देखो मैं लिखूंगा 2। उसके हम्म। बाद ए की जगह मैं लिखूंगा माइनस जी। ये आ गया हम्म। माइनस जी। उसके बाद एस की जगह लिखूंगा एच। ये लिख दिया। वी एफ की जगह जीरो आएगा, ये आ गया जीरो। और वी आई की जगह क्या आएगा? वी नॉट वाई और इसका स्क्वायर। ये बात समझ आती है आप दोनों को? जी सर। हाँ भाई आयशा उस्मानी। जी सर। अब जरा देखना मैं क्या करने वाला हूँ। ये जो माइनस का 2 जी और एच है ना, इसको मिला के लिख लो, -2 GH। तुम्हें पता है जीरो का स्क्वायर जीरो होगा और जीरो होके खत्म हो जाएगा, उसको लिखने की जरूरत नहीं है बार बार। जीरो का स्क्वायर जीरो हो गया, जीरो हो गया, खत्म हो गया, लिखो मत उसे।
माइनस का साइन लिखो, और माइनस के साइन के बाद तुम लिखो वी नॉट वाई का स्क्वायर। ये बचा है। ऊपर मैंने अभी आपको बताया था कि वी नॉट वाई जो है ना, इसका फॉर्मूला क्या होता है, अभी लिखा है हमने। मैंने आपको बताया था क्या होता है। मुझे बताओ वी नॉट वाई किसके बराबर होता है, यहां से देख के। पर थीटा वी नॉट वाई किसके बराबर होता है, देखो। वी नॉट साइन थीटा। वी नॉट साइन थीटा के बराबर होता है। तो मैं यहाँ लिखूंगा वी नॉट वाई की जगह वी नॉट साइन थीटा, और इसके ऊपर डालूंगा स्क्वायर। यहाँ पे माइनस का 2gh चल रहा है। अच्छा, ये जो माइनस नजर आ रहा है ना तुम्हें दोनों तरफ, माइनस को माइनस से कैंसिल कर दो। अब तुम्हारे पास एक तरफ 2gh बच गया, दूसरी तरफ मुझे बताओ ये जो स्क्वायर है, ये वी नॉट पे है या साइन थीटा पे है। सर पूरे पे है, वी नॉट पर भी साइन थीटा पे। सही है। तो इसको मैं वी नॉट पे ले लेता हूँ अलग, वी नॉट स्क्वायर, और साइन थीटा पे अलग से ले लेता हूँ, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। जब ये स्क्वायर वी नॉट पे आएगा तो वी नॉट स्क्वायर हो जाएगा, जब ये स्क्वायर साइन थीटा पे आएगा तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये जो पूरी डेरिवेशन मैं कर रहा हूँ किस चीज के लिए कर रहा हूँ आप बताएं। ये देखिए क्या, मैक्सिमम। मैक्सिमम हाइट के लिए। मैक्सिमम हाइट। यानी मेरा इंटरेस्ट यहाँ पे एच में है, जो एच लिखा हुआ है। तो मैं ये करूंगा कि जो 2g है ना, उसको दूसरी तरफ भेज दूंगा। 2g यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, और ये बन जाएगा वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ये मेरे पास हाइट का फॉर्मूला आ जाएगा। समझ आ रही है। ठीक है। यहाँ पे आज हम अपनी क्लास को रोकते हैं, और ये जो मैंने तीसरी डेरिवेशन कराई है पेपर की, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन में से एक है। सही है। जी सर। यहाँ से इंशाल्लाह वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास। चले, सी यू इन नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज। सर